इंडिया की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की मिस्टेक की वजह से गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली सपोर्ट करने की कोशिश की, न्यूज़ को छुपाया, जिसकी वजह से अब बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है। अब तकरीबन NFT जो हैं उनमें से एक बड़ी अमाउंट वाइप आउट हो रही है। एक दिन में 1200 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स उड़ गई हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और जो इंडियन करेंसी अब बुरी तरह नीचे गिरती जा रही है। यहाँ तक कि इंडियन करेंसीज अब बांग्लादेश और नाइजीरिया की करेंसी के बीच में फंसी हुई है। हो सकता है कि वो नाइजीरियन करेंसी से भी नीचे चली जाए। ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी, क्योंकि एक अफ्रीकन कंट्री से करेंसी गिर जाती है तो ये बेइज्जती की बात है। दूसरी तरफ ताइवान इस टाइम इंडिया की मार्केट को क्रॉस कर चुका है। जो विश्व गुरु चौथे नंबर पर बैठा हुआ था, इंडिया जो विश्व गुरु बनना जा रहा था, वो इस टाइम 6-7 नंबर पे आ चुका है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। और ताइवान ने 4th पोजीशन संभाल लिया, जो कि AI और सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे जा रहा है। ताइवान का कुछ सीन ये है कि ताइवान की मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट प्रीशियस जो है ना, उनकी AI चिप्स हैं। उसमें TSMC ताइवान की हाफ इकोनॉमी को वही कंट्रोल कर रही है इस टाइम। TSMC मोस्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा अपडेटेड चिप्स बना रही है, AI चिप्स, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी चिप्स की दौड़ में भाग रही है। इस वजह से ताइवान की AI में मांग ज़्यादा है और इंडिया की मांग इस टाइम हर चीज़ में गिर रही है। लेट्स सी कि इंडिया ने भी कोशिश की है अमेरिका के साथ कुछ बेटर करने की। अब जहाँ तक सुनने में आया कि जो ट्रंप ने 50% टैरिफ थे इंडिया पर, वो ट्रंप ने कम करके 18% कर दिए। ये एक गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आए। बात करते हैं इंडियन करेंसी के बारे में। इस टाइम इंडिया की करेंसी बहुत बुरी तरह गिरती जा रही है। बात ये नहीं है कि इंडिया की करेंसी इस टाइम डॉलर के सामने गिरी है। हैरत की बात यह है कि इंडिया की करेंसी इस टाइम बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने भी गिरती जा रही है। जो एक NDR 1 NDR रुपीज़ 3.20 पाकिस्तानी रुपीज़ का था, वो अब 2.7 PKR में 1 NR मिल रहा है।